हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक्सप्लेनेशन विद शिक्षा यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एमए फोर्थ सेमेस्टर। पुस्तक का नाम है छायावाद काव्य। फोर्थ सेमेस्टर की बुक है ये और इसका जो यूनिट सेकंड का हम क्वेश्चन करेंगे आज असाध्य बिना कविता से, जिसके राइटर आपको पता ही होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी रहे हैं। तो इसका आज हम उद्देश्य यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए तो एमबीडी में जो है एक सार रूप में इसका उद्देश्य दिया रहता है, ठीक है ना, जो हेल्प बुक होती है। बट आज हम जो है प्रयास करेंगे कि हम हेडिंग वाइज इसका जो उद्देश्य है, मतलब जो साहित्यकार रहे हैं इस कविता को उन्होंने कौन से उद्देश्य से लिखा है, उस उद्देश्य को हम हेडिंग वाइज यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप एक बार स्वयं से कविता पढ़ लें और आपको जो लगता है बीच बीच से इससे कुछ से हेडिंग निकालें और उनको विस्तार देने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आगे पढ़ने से पहले इस कविता में एक तो असाध्य वीणा का जो कविता है, इसमें असाध्य का अर्थ मैं पहले स्पष्ट कर लेती हूँ। असाध्य का अर्थ होता है अप्राप्य, ठीक है ना। अप्राप्य अर्थात जिसे प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है ना। दूसरा अर्थ ले सकते हैं आप, जिसे साधा ना जा सके उसे कहते हैं असाध्य, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या होता है कि जो है वीणा को बजाने के लिए अनेक वादक कलाकार जो है प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो उसे बजा नहीं पाते और इसे नाम दे देते हैं, जो राजा महाराजा लोग होते हैं वो इसे नाम दे देते हैं असाध्य वीणा, ठीक है ना। और इस कविता में एक और शब्द आता है समर्पित हो जाना, ठीक है ना। जब भी वो जो है वीणा को झंकृत करने का प्रयास करती है तो तब वो जो है वीणा के प्रति समर्पित होती है। तो समर्पित का अर्थ होता है कि किसी जो हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है ना, उसके प्रति तन मन धन से जब हम अर्पित हो जाएं, ठीक है ना, पूर्ण रूप से जब हम उसी के प्रति अर्पित हो जाए, अपना सब कुछ उसी के प्रति अर्पित कर दे, समर्पित कर दे, तो उसी चीज़ को कहते हैं समर्पण भाव, ठीक है ना। समर्पित हो जाना, अपने तन मन से उसी के प्रति हम पूर्ण निष्ठा के साथ जब हम उस चीज़ में लग जाएं, डूब जाएं, तो उसी चीज़ को कहते हैं समर्पित हो जाना। जैसे पीओ थे, वो जो है वीणा उनको वीणा बजाने के लिए बोला जाता है राजा के द्वारा, ठीक है ना। तो जो राजा इतने बड़े पद पर है ना, तो जो प्रियंवद होते हैं वो राजा के सामने बैठ जाते हैं और इतने बड़े जो पदवी पर बैठे हुए हैं राजा, उनको वो भूल जाते हैं, ठीक है ना, कि उनके समक्ष भी कोई बड़े राजा बैठे हैं, ठीक है ना। तो उनको वो भूल जाते हैं, बल्कि मन तन से जो है वो वीणा के आगे झुक जाती है, ठीक है ना। जो है उसी के प्रति उसी में डूब जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो है उनके समक्ष कोई प्रजा है, उनके समक्ष कोई राजा लोग है, ठीक है ना। वो किसी जो है महल में जो है राजा के महल में जो है आए हैं, ठीक है ना। वो ये सब बातें भूल जाती है और पूरा जो है मन चित्त से वीणा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। और तीसरी बात पहले ही मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि जो साध्य वीणा कविता रही है, जो अज्ञे जी है, जब वो चीन जापान यात्रा गई थी 1957-58 में, तो उस यात्रा के बाद जो है उन्होंने ये जो कविता है, वहाँ पे उन्होंने एक लोक कथा पढ़ी थी, ठीक है ना, टेमिंग ऑफ द हार्प नाम से वो लोक कथा थी। उन्होंने उसकी जो मूल कथा है जब उन्होंने पढ़ी, तो उसी मूल कथा से जो है उन्हें ये कविता लिखने की जो है प्रेरणा मिली थी। और उसकी मूल कथा क्या थी कि लुंगा मिन जो है घाटी में एक कीरी नाम का वृक्ष था। उस लोक कथा में ये सब वर्णन किया गया था, ठीक है ना, कि जो वृक्ष था और उससे जो है एक वीणा बनाई गई। और फिर क्या हुआ कि कई वर्षों से जो है कलाकार वादक उसे बजाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कोई भी वादक जो है बड़े से बड़ा वादक कलाकार इसे बजा नहीं पाता है, ठीक है ना। तभी कई वर्षों बाद जो है वीवो नाम का राजकुमार आता है और वो उसे बजा डालता है। ये तो थी जापान की लोक कथा, ठीक है ना। और इस लोक कथा से जो अज्ञे जी है, उन्होंने ये प्रेरणा ली कि एक साधक का जीवन भी ठीक ऐसा ही होता है। साधक और आराध्य के बीच का जो जीवन होता है, ठीक है ना, वो भी ठीक ऐसा ही होता है, ठीक है ना। जैसे इन्होंने कीरी वृक्ष के लिए अपनी कविता में, असाध्य वीणा कविता में जो है जब इन्होंने इस कविता को आध्यात्मिक आधार पर जोड़ने का प्रयत्न किया, तो इन्होंने इसमें कीरी वृक्ष को परम सत्ता का प्रतीक दे दिया कि ये कीरी वृक्ष नहीं है, बल्कि एक परम सत्ता है, जिससे जो है एक वीणा निर्मित हुई। और जो वीणा है वो वीणा नहीं है, वो जो है एक साधक का साधना मार्ग है, ठीक है ना। जैसे हम कोई अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, तो हमारे पास भी एक मार्ग होता है, ठीक है ना। हमें यदि हिमाचल प्रदेश से यदि नई दिल्ली जाना है, ठीक है ना, नई दिल्ली अगर जाना है, तो वहाँ पर भी हमारे पास एक रोड की सुविधा है, ठीक है ना, एक मार्ग है, कहीं न कहीं से तो हम जाएँगे। अब उड़ के तो हम जाएँगे नहीं, ठीक है ना, कोई तो मार्ग होगा। तो वैसे ही जो वीणा है वो भी कहती है यहाँ पे कवि, ठीक है ना, ये मान लेती है, ठीक है ना, इस कविता को आध्यात्मिक आधार पर, ठीक है ना, आध्यात्मिक आधार पर जो है इसे एक व्यक्ति को जो है एक परम सत्ता से जोड़ने के लिए इसे आध्यात्मिक रूप देते हुए, ठीक है ना, इसमें जो है वीणा को वो साधना मार्ग का प्रतीक दे देते हैं, ठीक है ना। और जिससे जो है अनेक वादक कलाकार बजाने का प्रयत्न करता है और ये सफल होते हैं। अब यहाँ से भी कवि जोड़ते हैं कि ये कोई कलाकार वादक नहीं है, ये लोग वास्तव में जो अहम भाव से भरे हुए जो समाज में लोग होते हैं ना, ये वो लोग हैं, ठीक है ना। जो अहम भाव से भरे हुए लोग होते हैं, वे भी इन कलाकारों वादकों की तरह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये जो है वीणा नहीं बजा पाते, उसमें सफल रहते हैं, वैसे ही वो लोग भी जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो यहाँ पे पीओ नाम का राजकुमार होता है, ये कोई पीओ नहीं है, ठीक है ना। जब इस कविता को आध्यात्मिक आधार पर जोड़ते हैं, तो कहते हैं कि ये पीओ नहीं है, ये एक साधक है। अब साधक कौन होता है? साधक वही व्यक्ति बन सकता है जो पूरी निष्ठा के साथ प्रभु की भक्ति करता हो, ठीक है ना। प्रभु प्राप्ति का वो जो प्रयत्न करता हो, वही साधक कहलाता है। और अपनी कविता में वो पीओ को प्रियंवद साधक का नाम दे देती है, ठीक है ना। ये होती है जापानी लोक कथा कि इसमें जो पीओ है वीणा बजा डालता है। लेकिन जो कलाकार नहीं, जो अज्ञेय है, वो केवल यही नहीं रुकती है, बल्कि इस रचना को जो है समाज कल्याण के उद्देश्य से भी जो है इसे सृजित करने का प्रयास करते हैं। वो आगे जो है इसमें जब आप कविता पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो प्रियंवद होता है, ठीक है ना, जो इस लोक कथा में पीओ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो प्रियंवद होता है वो वीणा तो बजाता ही बजाता है, ठीक है ना। लेकिन अंत में, ठीक है ना, यानी वीणा बजाने का मतलब क्या है कि उसने जो है वो जो साधना मार्ग है, वो उस चीज़ को जान चुका है, परम सत्ता से पहुँचने का जो मार्ग है उस चीज़ को वो जान चुका है, इस सत्य को वो समझ चुका है, संसार का जो सत्य है उस चीज़ को वो समझ चुका है, ठीक है ना। तो अज्ञेय जी जो है यही नहीं रुके कि प्रियंवद ने वीणा बजाई और फिर सब कविता समाप्त हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने लास्ट में आप कविता पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ऐसी भी पंक्तियाँ हैं कि जैसे ही जो प्रियंवद होते हैं वो वीणा बजाते हैं, तो यानी सत्य को जब वो प्राप्त कर ले, तो वो उस सत्य का जो है, जो प्रियंवद होता है अपने जो वहाँ पे जो दरबार में होते हैं, राजा होते हैं, प्रजा होते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को भी उस सत्य से, उन लोगों का भी साक्षात करवाती है सत्य से, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है कि भई उन लोगों का भी सत्य से साक्षात करवाना, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सामान्य व्यक्ति किसी भी उद्देश्य को, किसी भी सत्य को, मतलब अपने भीतर की जो खूबी है, जब उस चीज़ को वो प्राप्त कर ले, ठीक है ना, कोई ज्ञान अर्जित कर ले, तो उस व्यक्ति का जो है ये उद्देश्य बनता है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए,
जो है उसके लिए ये महत्वपूर्ण रहता है कि वो उस चीज़ को जो है समाज को भी अर्पित कर दे, ठीक है ना? समाज को भी उस चीज़ से, उस ज्ञान से वो जो है रूबरू करवाएँ, ठीक है ना? यहाँ पे व्यक्ति क्या सॉरी यहाँ पे कवि क्या है कि एक व्यक्ति को समाज से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। लास्ट में आपने देखा कविता पढ़ना एक बार, तो उसमें ये पंक्तियाँ आती हैं, यहाँ पे तो नहीं लिखी है मैंने, लेकिन वहाँ पे पंक्तियाँ आती है कि जो प्रेमवत होती है वो फिर पूरे राजा प्रजा को जो है, राजा प्रजा कौन किसका प्रतीक है यहाँ पे? जो एक तो संसारिकता का प्रतीक है, जो भी हमारे संसार में समाज का भी प्रतीक है, बल्कि यहाँ पे जो हमारा जो समाज है, ठीक है ना? और प्रेमवत जो है एक अकेला व्यक्ति है, ठीक है ना? या यूँ कह लीजिए कि व्यष्टि का प्रतीक है, ठीक है ना? जो प्रेमवत है वो व्यष्टि का प्रतीक है और जो समष्टि है, ठीक है ना? वो जो है जो दरबार में जो राजा प्रजाजन होते हैं वो लोग हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे समाज कल्याण के उद्देश्य से जब उन्होंने रचना को देखा तो अकेले जी ने वर्णन किया कि भई जो प्रेमवत होते हैं वो जो है उस सत्य से, जिस सत्य को प्रेमवत समझ चुका है, उस सत्य से जो है समाज को भी वो जो है समाज से भी उसका साक्षात्कार जो है कराते हैं। तो इस तरह से जो ओवरऑल इस कविता में जो है 2 मुख्यतः उद्देश्य मैं देख पा रही हूँ। एक तो आध्यात्मिक आधार पर, एक दूसरा समाज कल्याण के आधार पर, ठीक है ना? तो चलिए फिर आगे पूरी चर्चा विस्तार से करते हैं इस कविता पे। एक और बात है कि जो अज्ञे जी है वो उन्होंने जो हिंदी साहित्य को नवीन जो है विषय दिए, भाषा दी है, शिल्प दिया है, प्रतीक, बिंब, अलंकार आदि जो काव्य प्रकृत होते हैं ना, नवीनता के साथ जो है उन्होंने उसमें इसमें हिंदी साहित्य में जो है अपनी अपनी रचनाओं में जो है नवीनता के साथ इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है ना? जैसे सरलता से कहूँ कि जैसे मान लीजिए जो पुरातन कवि होते थे वो क्या करते थे कि जैसे अपनी प्रेमिका की के रूप सौंदर्य की यदि वे किसी वस्तु के साथ जब तुलना करते हैं तो वो 2-3 उपमान ही जो है उनके लिए यूज़ करते थे। जैसे कहते थे कि तुम चाँद चाँद का एक टुकड़ा हो, ठीक है ना? जैसे लेटेस्ट ज़माने में क्या है कि आज जैसे कहते हैं ना 2 लड़का-लड़की होते हैं एक-दूसरे को, जैसे लड़का अपनी प्रेमिका के लिए कहता है कि क्या-क्या वर्ड उसके जैसे जान कह लिया, जैसे बेबी कह लिया, मतलब ये है आजकल की जो लेटेस्ट वर्ड है। और लेकिन यानी या यूँ कहिए रूढ़ प्रयोग हुए हैं, ठीक है ना? रूढ़ शब्द इस चीज़ को कह सकते हैं, लेकिन जो अज्ञेय जी है उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए भी नवीन उपमान दिया है, नवीन प्रतीक दिया है। जैसे आप कल की बाजरे की जो कविता है ना, उसमें उन्होंने अपनी नायिका के लिए, ठीक है ना, क्या उपमान नया दिया है? कल की बाजरे की कहा है अपनी नायिका के लिए। अब देखिए, कहाँ रह गए वो तुम चाँद का टुकड़ा हो, ये वो उपमान पुरातन, ठीक है ना? इन्होंने देखिए अपनी नायिका के लिए नया उपमान लाया है। तो इस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ में जो है नवीन प्रयोग किया है, ठीक है ना? तभी तो ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो चलिए अब पूरा वीडियो शुरू करते हैं, प्रत्येक बिंदु पर पूरा चर्चा करते हैं। ये तो सबसे पहले हमें जो है साहित्यकार के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। तो आप चाहे तो फर्स्ट हेडिंग भूमिका नाम से भी दे सकते हैं या इसमें जो है जो साहित्यकार का जो है सामान्य परिचय नाम से भी देख सकते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे आपको उचित लगता है। चलिए शुरू करते हैं। अज्ञे जी के बारे में यदि देखें तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो रहे हैं और इनका जो जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ है। वहीं इनके स्वर्गवास की यदि बात करें तो वो 1987 में हो रखा है, ठीक है? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है अज्ञे जी का जो समग्र काव्य है, जो भी उन्होंने काव्य सृजन किया, वो पूरा के पूरा काव्य जो है सदानीरा नाम से, ठीक है ना? कितने खंडों में? 2 खंडों में ये संकलित हुआ है, ठीक है ना? इसका जो संकलन है, वो जो है 2 खंडों में हुआ है और किस नाम से? सदानीरा नाम से एक बड़ा ग्रंथ बना लिया गया है। उसी में इनकी सारी रचनाएँ जो है संकलित की गई है, ठीक है ना? एकत्र उसके अंतर्गत की गई है, जिसमें इन्होंने साहित्य को हाँ, जो भी इन्होंने ये काव्य जो अपना लिखा है, रचनाएँ लिखी है, उसमें उन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य को नवीन जैसे विषय हो गया, भाषा हो गया, शिल्प हो गया, यानी जो शैली, ठीक है ना? लेखन की जो शैली रही है, जैसे व्यंग्यात्मक शैली होती है, ठीक है ना? कई तरह की होती है शैलियाँ भी। तो उसमें उन्होंने एक नवीन जो है प्रयास किया है अपने इस काव्य में। तो जैसे प्रतीक में इन्होंने, बिंब में, अलंकार में इन्होंने नवीन जो है प्रयोग उन्होंने जो है अपने काव्य में किए हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रही है कि जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन विषय, भाषा, शिल्प, बिंब, ठीक है ना, प्रतीक हो गया, अलंकार हो गया, आदि जो काव्य परक जो तत्व रहे हैं, देने का उन्होंने सफल प्रयत्न जो है किया है। यानी यूँ कहें कि जो अज्ञे जी रहे हैं, उन्होंने जो है हर विषय को एक नवीन तत्व की दृष्टि से देखा है, ठीक है ना? यदि वो भाषा का प्रयोग भी करते थे तो उसमें भी वो कुछ नए-नए प्रयोग करते रहते थे, ठीक है ना? जैसे प्रतीक में, बिंब में हो गया, जो वो नायिका की तुलना करते तो कोई नया प्रतीक उस नायिका को वो देते। ऐसा नहीं है कि पुराने पुराने जो कवि रहे ना, वो जैसे देते थे नायिका को चाँद का नूर हो, ये वो कहते थे। लेकिन इन्होंने नायिका को भी जैसे कल की बाजरे की कविता में उसको अपनी नायिका को इन्होंने कल की बाजरे की का प्रतीक दिया, एक नवीन प्रतीक हुआ ना? तो वही बात यहाँ कह रही है कि इन्होंने जो है हर विषय में जो एक नवीनता लाने का इन्होंने प्रयत्न किया। यही तो कारण है कि ये प्रयोगवाद के कवि भी कहलाए, नए-नए इन्होंने प्रयोग किए। आते आगे, तो इन्हें जो है आंगन के पार द्वार जो इनका एक काव्य संग्रह रहा है, इसमें इन्हें जो है 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है मिला है। वहीं जो है इनका कितनी नागों में कितनी बार जो इनका काव्य संग्रह है, इस पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब हुआ? प्राप्त 1978 में। लास्ट में फर्स्ट में मैंने बताया था कि 1987 में जो है ये स्वर्ग सिधार गई थी। तो इसी काव्य कृति को 78 में इन्हें पुरस्कार मिला है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर। असाध्य वीणा कविता का सामान्य जो है परिचय। चलो असाध्य वीणा के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो असाध्य वीणा जो कविता है अज्ञे जी द्वारा रचित, कितनी पंक्तियों की है? 321 पंक्तियों की एक लंबी कविता है, जो कि इनकी काव्य संग्रह अभी मैंने बताया था आंगन के पार द्वार में 1961 को संकलित की गई है, ठीक है? जिसमें इन्हें 1964 में कौन-सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यह जो कविता है कौन-सी असाध्य वीणा? मुख्यतः इन्होंने 1957-58 में चीनी-जापानी यात्रा के बाद, कब की थी उन्होंने चीन और जापान की यात्रा? 1957 और 58 के दौरान। उस यात्रा के बाद 18-20 जून 1961 को उन्होंने यह कविता जो है लिखी थी, जिसकी मूल जो कथा रही है, यानी इस कविता की जो मूल कथा इन्होंने कहाँ से ली है? जापानी लोक कथा, कौन सी है जापान की लोक कथा? टेमिंग ऑफ द हार्प, जो लोक कथा रही है, इसकी भी जो मूल कथा रही है, उस पर जो है इस कविता की जो मूल कथा है आधारित है। चलिए अब जो टेमिंग ऑफ द हार्प नाम से जो जापान की जो लोक कथा रही है, इसकी मूल कथा क्या है ये जान लेते हैं। तो टेमिंग ऑफ द हार्प लोक कथा की जो मूल कथा इस प्रकार से है कि जो टेमिंग ऑफ द हार्प जापानी जो लोक कथा है, हाँ, इसकी जो मूल कथा है कि जो लुंगामिन घाटी हुआ करती थी, वहाँ पे एक कीरी वृक्ष था।
ठीक है ना? वहाँ पे एक किरीटी नाम का यानी किरी नाम का, किरीटी नाम तो बाद में दिया इसे, किरी नाम का वृक्ष हुआ करता था लुंगामिन घाटी में, जिससे एक जो है वीणा बनाई गई थी और जिसे अनेक जो वादक है, कलाकारों ने जो है बजाने का प्रयत्न किया। ये है मैं जो जापान की जो लोक कथा रही है ना उससे पढ़ रही हूँ, ठीक है ना? इस कविता सॉरी इस वीणा को फिर बजाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन जो अनेक कलाकार हुए, वादक हुए, वे जो है इस वीणा को है ना बजा सके और इसे नाम दिया असाध्य वीणा, जो किरी नामक वृक्ष से बनाई गई थी, ठीक है ना? उस वीणा का नाम पड़ा फिर असाध्य वीणा। तभी काफ़ी समय पश्चात राजकुमार पीवू द्वारा इसे बजाया जाता है। जो देखो राजकुमार होते हैं कौन? पीवू। काफ़ी वर्षों के बाद आते हैं वो और इसे बजा डालते हैं। अतः अज्ञे जी ने इसी लोक कथा की इसी घटना का भारतीयकरण इस उद्देश्य से किया कि ईश्वर की प्राप्ति भी अहम का विसर्जन कर ही साधक को हो सकती है। जो ये लाइन जो है अब इसी लाइन पर पूरी कविता टिकी हुई है, इसी लाइन पर पूरा कविता का उद्देश्य टिका हुआ है। तो इस लाइन को हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। अभी शायद आपको ये लाइन समझ नहीं आएगी कि क्या क्या अतः अज्ञे जी ने लोक कथा की इसी घटना का जो भारतीयकरण है इस उद्देश्य से किया कि ईश्वर की प्राप्ति किस व्यक्ति को हो सकती है, किस साधक हो सकती है, जिसमें जो अहम भाव होता है, जो ईगो होता है ना, जब उसको व्यक्ति विसर्जित कर दे यानी त्याग दे, तो उसी व्यक्ति को जो है उसी साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है या उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना? या सत्य की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, इस लाइन को हम बाद में अच्छी तरह से समझेंगे। तो अभी सॉरी क्या बोलते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग हेडिंग वाइज चर्चा कर लेते हैं। तो प्रतीकात्मकता की प्रधानता। असाध्य वीणा कविता एक प्रतीकात्मक कविता भी जो है रही है। तो यहीं से हम समझेंगे कि जैसे उन्होंने नवीन प्रतीक देने का प्रयास किया, तो कैसे यहाँ पे देखिए प्रतीकों का भंडार आ गया। देखिए ना कि ये कविता जो है प्रतीकात्मक कविता रही है। जैसे इसमें जो किरीटी तरु है ना? टेमिंग ऑफ द हार्प में वृक्ष का नाम होता है कीरी वृक्ष और इसमें नाम कवि ने दिया किरीटी तरु, ठीक है ना? जो किसका प्रतीक है? परम सत्ता का यानी ईश्वर या सत्य का प्रतीक है। वहीं वीणा किसकी प्रतीक है? परम सत्ता या सत्य की प्राप्ति का जो साधन मार्ग है, यानी हम भी कोई उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो हमारे पास भी एक मार्ग होना चाहिए, तभी हम उसमें पहुंचेंगे। तो वही कहते हैं कि वीणा क्या है? सत्य की सत्ता की प्राप्ति का एक साधन मार्ग है। और वीणा से निकलने वाला जो संगीत है वो किस चीज का प्रतीक है? परमात्मा या सत्य की जो अभिव्यक्ति का प्रतीक है। यानी जो परमात्मा आखिर है कैसा, ठीक है ना? जब जैसे हम कोई हमारे कोई भी एग्जाम होता है तो हमें उस एग्जाम के बारे में तो पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे है, ठीक है ना? उसमें क्या पढ़ना है। तो यही चीज़ है कि वीणा से निकलने वाला जो संगीत है वो भी उस चीज़ की अभिव्यक्ति का प्रतीक है, परम सत्ता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार यह जो सत्य होता है, ठीक है ना? जो परम सत्ता है, सत्य की यहाँ पे कवि ने बात की है इस असाध्य वीणा में। तो ये जो सत्य होता है प्रत्येक व्यक्ति में उसके विचारों, भावों के अनुरूप ही विद्यमान होता है। यानी जैसा व्यक्ति का विचार होगा, जैसी सोच होगी, वैसा ही तो उसके अंदर सत्य होगा, ठीक है ना? कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, ये किसके आधार पर होता है? व्यक्ति के विचारों के ही भाव पर ये आधारित होता है, ठीक है? तो कहते हैं कि वैसा ही उसका जो है सत्य होता है, वैसे उसमें विद्यमान होता है, जिसकी प्राप्ति उसी साधक हो सकती है, यानी उसी व्यक्ति को हो पाती है जो इसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। हाँ, देखिए कवि कहना क्या चाहते हैं कि चाहे हम परम सत्ता की प्राप्ति के लिए निकले, सत्य की प्राप्ति के लिए निकले या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निकले, जिस भी चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, कवि कहता है कि हम जो है उसे पूर्ण समर्पित हम उसके प्रति हो जाएँ। जब तक हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित है ही नहीं, तब तक हमें वो चीज़ प्राप्त हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना? चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जिससे भी हमें लगता है कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है या हम उस चीज़ के प्रति जो है पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, यदि हमें उसे प्राप्त करना है तो हमें पूर्ण समर्पित होकर उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफ़िनिटली वो चीज़ हमारे हाथ लगती है, ठीक है ना? यदि हम उस पर जोर डालते हैं तो डेफ़िनिटली हम उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो यही बात जो है कवि कहना चाहते हैं इस पूरी कविता के माध्यम से, ठीक है ना? पहले कविता पढ़ ले तभी आपको ये समझ में आएगा कि इसमें चल क्या रहा है पूरी कहानी, ठीक है ना? ऐसे मैं बीच-बीच से कोई भी प्रश्न उठा रही हूँ तो आपको पूरा समझ नहीं आएगा। तो कविता एक बार खुद से पढ़ लें, फिर इन तमाम बिंदुओं को उनसे जोड़ते हुए चलेगा और फिर आप खुद से भी कुछ हेडिंग निकाल पाएँगे। नेक्स्ट हेडिंग है कि आशावादी कविता या इस तरह से डाल सकते हैं कि आशा का संदेश देती हुई कविता। इसमें क्या कहते हैं कवि? इस प्रकार हमें ये आशावादी बनाती है या आशा का संदेश देती है नई आशा का, ठीक है ना? तो अज्ञे जी के अनुसार यदि हम किसी भी लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित है, ठीक है ना? अज्ञे जी कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि हमारे जीवन का कोई भी लक्ष्य है, यदि हम उसके प्रति पूर्णतः समर्पित है, ठीक है ना? तो उसे प्राप्त करते समय यदि हमारे हाथ क्या लगातार असफलता लगती है, तो हमें निराश होकर पीछे नहीं हटना चाहिए। और देखा जाए तो 99% लोग यही करते हैं कि 4-5 बार निराशा हाथ लगी तो हम गिव अप कर लेते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि नहीं, पूर्ण समर्पित यदि है कोई, यानी वही है जो भी हमें वही चीज़ प्राप्त करनी है। तो ऐसा नहीं है कि निराशा हाथ लगी तो पीछे हट जाना, नहीं। बल्कि नई आशा के साथ आगे बढ़ते हुए, समर्पण भाव बनाए रखते हुए, निरंतर उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये भी संदेश देती है ये कविता। क्योंकि क्यों कवि ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि समय परिवर्तनशील है। यदि अभी आज वर्तमान में यदि दुःख है, तो मेहनत करके सुख की भी प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है ना? यानी जो कवि है वो यहाँ पे प्रगतिशील दृष्टि अपनाते हुए, दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें जो है कार्य करने की यहाँ पे प्रेरणा भी इस कविता के माध्यम से दे रही है, नई आशा की प्रेरणा दे रही है। ठीक है ना? हमें कार्य करते रहना चाहिए, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजा प्रजा की आशा छोड़ने के बाद भी प्रियंवद पूर्ण समर्पित होकर वीणा झंकृत कर लेता है। यदि आपने भी इस कविता को पढ़ा होगा तो इसमें क्या आता है कि जो राजा और प्रजाजन होता है वो कई जो राजा है ना कलाकार बुलाते हैं, बड़े-बड़े कलाकार बुलाते हैं, लेकिन सारे क्या है वीणा को नहीं बजा पाते। फिर एक टाइम आता है कि राजा और उसकी जो प्रजा है वो आशा छोड़ देते हैं कि शायद ही अब ये कविता झंकृत होगी। लेकिन तभी जो है कई वर्षों बाद वहाँ पे एक प्रियंवद नाम का व्यक्ति आता है और वो जो है क्यों बजा पाता है वीणा को? क्योंकि वो जो है वीणा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, ठीक है ना? यहाँ तक कि वो अपने आस-पास का माहौल भी जो है भूल जाता है कि वो कहाँ बैठा है, ठीक है ना? वीणा से वो बातें करने लगता है, इतना उसमें डूब जाता है और वही यही बात जो है प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए जब वो अपने किसी भी प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, उस मार्ग में निकले। तो वो भी पूरे समर्पण भाव के साथ जो है उसे उस चीज़ में लगना चाहिए, तभी डेफ़िनिटली उसे वो चीज़ प्राप्त होगी।
नेक्स्ट हेडिंग है कि सत्य से साक्षात्कार कराती हुई कविता, यानी सत्य से हमारा जो है हमें रूबरू करवाती है ये कविता। कैसे? यह कविता प्रत्येक साधक यानी प्रत्येक व्यक्ति का सत्य से साक्षात्कार कराती है। कैसे? कि किस प्रकार सत्य क्या है ये जानेंगे हम यहाँ पे, कि किस प्रकार हम अहम भाव का त्याग कर समाज कल्याण में सहयोगी बनकर, समाजोपयोगी बनकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकती है। ये कविता हमें सिखाती है कि किस प्रकार जो है हम पियमत से सीखते हैं ना हम, कि किस प्रकार जो उसने अहम भाव का त्याग किया और लास्ट में जब उसे सत्य की प्राप्ति हुई तो उसने अपनी जो वहाँ पे राजा के पास जो प्रजा थी, राजा को भी, समाज को भी उसने जो है सत्य का मार्ग दिखाया। सबने उस सत्य को अपने-अपने विचारों के अकॉर्डिंग ग्रहण किया। कविता पढ़ेंगे तो लास्ट में ये पंक्तियाँ आएगी कि प्रियंवद ने सबको सत्य की राह बताई, ठीक है ना? तो वही चीज़ कहते हैं कि इस कविता से हम ये बात सीखते हैं, सत्य से साक्षात हमारा ये कराती है कि हम अहम भाव का त्याग करके समाज कल्याण में सहयोग करके जो अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं, सदा-सदा के लिए इस संसार में जो है यादगार बन सकते हैं, ठीक है ना? यदि हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे यूँ ही दिन-ब-दिन जो है अपना बर्बाद करेंगे तो कौन ही हमें याद रखेगा कल दिन को? यदि हम हमारा भी जो है स्वर्गवास हो जाता है कुछ भी तो कौन ही हमें याद करेगा? तो कहते हैं यहाँ पे कवि कि हमें जो भी करना है कुछ अच्छा करना है ताकि समाज भी हमें हमेशा याद करे, हमारे अच्छे कामों के लिए हमें याद करता रहे। तो यही बात कहते हैं। आगे कहते हैं कि पूर्ण समर्पित होकर परम सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये भी एक सत्य है कि हम अहम भाव का त्याग करके परम सत्ता को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी ईश्वर को। इसके विपरीत जब तक साधक में अहम भाव विद्यमान रहेगा तब तक वह स्वार्थवश केवल अपने स्वार्थ की ही सिद्धि में लगा रहेगा। तो ये बात भी यहाँ कवि स्पष्ट करते हैं, इस सत्य को भी हमारे सामने लाते हैं कि जब तक हम अहम भाव में रहेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? हम अहम भाव में क्या है, अपना तो भले ही हम स्वार्थ देख लेंगे लेकिन दूसरे व्यक्ति को हम हमेशा पीछे हटाते रहेंगे, ठीक है ना? तो तब ऐसे करके हम कितना ही, ठीक है ना, ज्ञान हासिल कर पाएँगे, ठीक है ना? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो है समाज से कटकर कभी भी अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, ठीक है ना? तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि सबको मिलकर एक साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए और अहम भाव का त्याग करना चाहिए। तो डेफिनिटली सबका विकास होगा, उसका जीवन जो है सार्थक हो पाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है कि व्यष्टि को समष्टि से जोड़ने का आह्वान। व्यष्टि से क्या मतलब है कि जो अकेला व्यक्ति है, ठीक है ना, उसको समष्टि से यानी समाज से जोड़ने का भी इस कविता में आह्वान किया गया है। लास्ट लास्ट पंक्तियों में कविता की उसी बात से आता है कि प्रियंवद ने सबको फिर सत्य से साक्षात्कार कराया था, तो वही पंक्तियाँ हमें व्यष्टि को समष्टि से जोड़ने का भी संदेश देती है, ठीक है ना? तो कहती है कि क्योंकि अभय जी के अनुसार एक अकेले व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक बन पाता है, ठीक है ना? कब बन पाता है? जब वह समाज कल्याण में सहयोगी बनता है, ठीक? क्योंकि समाज से अलग रहकर ना ही तो वह अपना पूर्ण तो विकास कर पाता है और ना ही तो वह समाज का विकास कर पाता है। अब मान लीजिए मैंने कोई ज्ञान अर्जित किया और मैं जो है अपने ही आस-पास के बच्चों को इस ज्ञान को जो है के साथ साझा ना करूँ, तो क्या उनका जो मेरे अंदर जो विचार है, मेरे जो है ज्ञान देने का जो एक तरीका है, क्या वो उससे रूबरू हो पाएँगे? नहीं ना। तो वही बात कवि कहते हैं कि हमें जो प्रत्येक प्राणी में एक खूबी है, ठीक है ना? हमें उस खूबी को समाज के आगे रखना चाहिए क्योंकि तभी उसका विकास हो सकेगा। हमसे वो सीखेगा, यदि हमारा व्यवहार बुरा भी है, तो तब भी सामने वाला सीखता है कि हमें ऐसे बुरे नहीं बनना है, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ सामने वाला भी हमसे सीखता है और हम भी सामने वाले से सीखते हैं। तो वही कहते हैं कि हमें एक-दूसरे के जीवन में सहयोगी बनना चाहिए। तो आगे आते हैं अतः समाज और स्वयं के कल्याण हेतु, ठीक है ना? एक समान जो है कल्याण हेतु, एक समान विकास हेतु अज्ञेय जी प्रत्येक व्यक्ति को अहम भाव का त्याग कर प्रियंवद की भांति समाज के प्रति समर्पित होने का आह्वान करते हैं। जब हम अहम भाव में ना रहेंगे, ईगो में ना रहेंगे, तो तभी तो हम सामने वाले के प्रति प्रेम भाव दिखाएँगे, ठीक है ना? श्रद्धा भाव दिखाएँगे। यदि मान लो मेरे पास जो है, मैं मान लीजिए कोई बड़ी पोस्ट में मैं जो है पहुँच गई और मैं अहम भाव रखती हूँ। एक सामान्य से व्यक्ति का भी यदि मैं सम्मान ना कर पाऊँ, तो मुझे नहीं लगता कि उस डिग्री की कोई मेरे लिए अहमियत होगी, ठीक है ना? तो वही है कि हम चाहे जितने भी बड़े पद पे क्यों ना पहुँच जाएँ, लेकिन फिर भी हम एक प्रत्येक प्राणी के साथ जो है सहयोगी बनकर रहना चाहिए। यही हमारे जीवन की सार्थकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग है आत्मशोधन का संदेश देती हुई कविता। अब आत्मशोधन समझ लेते हैं पहले। आत्म अर्थात स्वयं का, अब शोधन तो आपको पता होगा, ठीक है ना? शुद्धिकरण से भी इसका लिया जाता है। अब कैसे को हम आगे समझाते हैं। आत्म अर्थात स्वयं का शोधन करने की प्रेरणा देते हुए कवि स्पष्ट करते हैं कि अपने भीतर की कमियों, जो विकृतियाँ होती है, जो बुराइयाँ, विकृतियाँ, जो भी कुविचार होते हैं, को प्रत्येक जो व्यक्ति है आत्मशोधन के द्वारा ही जान पाता है। यानी आत्मशोधन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम अपने अंदर जो कमियाँ हैं, ऐसा नहीं कमियाँ ही बल्कि खूबियों को भी हम जान पाते हैं जब हम, ठीक है ना, जब हम आत्मशोधन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जैसे प्रेमवती इस कविता में जो है जब वीणा के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, तो तब वो अपने आत्मा का शोधन करने लगता है, ठीक है ना, कि ऐसी कौन-सी कमियाँ मुझ में है कि मैं इस वीणा को झंकृत नहीं कर पा रहा हूँ। और वही बात जब भी हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चलते हैं, तो हमें इस प्रक्रिया को फ़ॉलो करना चाहिए आत्मशोधन की। हमें बार-बार देखना चाहिए कि हमारी असफलता का ऐसा कौन-सा कारण है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब तक हम इस चीज़ को परखेंगे नहीं, इस चीज़ को देखेंगे नहीं, तो हम बार-बार असफल होते रहेंगे। यही चीज़ होती है आत्मशोधन की प्रक्रिया, ठीक है ना? इसी के द्वारा हमें हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, ठीक है ना? हम कितना अपने उद्देश्य के निकट है, कितना अपने उद्देश्य से दूर है, ठीक है ना? अभी कौन-कौन सी चीज़ें हमें जो है सुधार में लानी चाहिए, ठीक है ना? कौन-कौन सी चीज़ें हमें फ़ॉलो नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? जिससे कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें हम किससे सीखते हैं? शोधन से सीखते हैं, ठीक है ना? तो कहते हैं कि ये कविता भी हमें आत्मशोधन का संदेश देती है। वो प्रियंवद वाला एग्ज़ाम्पल है ना इसमें कि भई उसने भी आत्मशोधन किया तभी वो लास्ट में वीणा को झंकृत कर सका। तो वही बात मैंने उससे उठाई है, ये वाली हेडिंग कि आत्मशोधन का संदेश देती कविता। तो आगे लिखते हैं कि तथा अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। जब हम आत्मशोधन करते हैं, अपनी कमियों को, कमजोरियों को जानते हैं, तभी तो हम अपने उद्देश्य के अधिक निकट पहुँच पाएँगे, ताकि हम उन जो कमजोरियों में जो है सुधार करें, उन्हें बार-बार फ़ॉलो ना करें। क्योंकि अपने भीतर की कमियों को जानकर ही जो है हम सत्य के निकट पहुँच पाते हैं। सत्य को फिर ईश्वर की प्राप्ति को या हमारा जो भी उद्देश्य होता है व्यक्ति का, तो उसके निकट हम पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं, अहम भाव का त्याग कर ही साधक को परम सत्ता की प्राप्ति हो सकती है। जैसे अज्ञेय जी स्पष्ट करती है कि जब तक साधक अपने भीतर से अहम भाव का त्याग नहीं कर लेता, जो ईगो होता है, उसे जब तक बाहर नहीं निकाल लेता है, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकेगी।
किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकती, चाहे वो परमात्मा का, चाहे उसका कोई भी उद्देश्य है, जब तक उसमें अहम भाव है। क्योंकि अहम भाव में हम देखते हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में हमेशा लगे रहते हैं। मान लीजिए हमें जो है सेब खरीदना है, ठीक है ना? हम बाज़ार जाते हैं और जहाँ पे सेब वाली जो मंडी लगी होती है, उसी के आस-पास संतरे भी होते हैं, केले भी होते हैं और हमारा मन ललचा जाता है कि हम इन सब चीज़ों को भी खरीद लें। तो लास्ट में जो सेब होता है उसे हम कई बार तो खरीदना ही भूल जाते हैं, कई बार हमारी उस तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना? तो यही बात अज्ञे जी भी कह रही है कि भई एक चीज़ पे मतलब टिके रहो, ठीक है ना? मतलब उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? अच्छी चीज़ें तो ग्रहण कर लेनी चाहिए, लेकिन जिस उद्देश्य के पीछे लग गए हैं तो उसके प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अहंभाव के चलते हम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहें, ठीक है ना? ठीक वैसे ही जैसे अनेकों ज्ञानी कलावंत हुए, हाँ, कविता में ये बात आती है कि अनेकों कलावंत हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन अहंभाव के चलते वीणा साध नहीं पाते हैं, ठीक है ना? राजा बुलाते हैं ना अपने दरबार में कि भई इस वीणा को बजाना है, लेकिन वो क्यों नहीं बजा पाते? क्योंकि वो वीणा के प्रति पूर्ण समर्पित होते ही नहीं है, ठीक है ना? वो अपने अंदर की कमियों को जब जान ही नहीं पाए तो कैसे वीणा को बजा पाते? ठीक है ना? अगर हम अपनी कमियाँ कब नहीं देखते जब हम हमें अहंभाव होता है। हम अपने अहंभाव के चलते अपनी कमजोरियों के आगे झुकना नहीं चाहते हैं। ये बात होती है अहंभाव के चलते, ठीक है ना? लेकिन जो प्रियंवद होते हैं वो अहंभाव का त्याग करके यानी वीणा के प्रति वो पूर्ण समर्पित हो जाता है, ठीक है ना? अपने आस-पास राजा है, प्रजा है, वो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है ना? वो सारी उस सांसारिकता को भूल जाता है। अब आज का व्यक्ति भी देखे तो अपने उद्देश्य के लिए तो लगा है, लेकिन वो हर चीज़ से वो प्रभावित होता है, ठीक है ना? उसे हर चीज़ प्रभावित करती है जैसे कोई आजकल तो अट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें तो हर व्यक्ति ठीक है ना, उससे प्रभावित होता है। तो वो बात कहते हैं कि इस सांसारिकता के जाल में नहीं फँसना है। सबसे पहले जो यदि उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसके प्रति पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, ठीक है ना? अहंभाव का हर चीज़ का उसका त्याग करना पड़ेगा, ठीक है ना? यही बात यहाँ पे अज्ञे जी कह रही है। लेकिन प्रियंवद अहंभाव का त्याग कर उसे हाँ, अहंभाव का प्रियंवद त्याग करती है तो तभी उसे साध पाते हैं और वह वीणा झंकृत होती है। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें कि प्रकृति चित्रण। तो देखिए कुछ-कुछ हेडिंग आपको लग रही होगी कि इसमें नहीं भी आनी चाहिए लेकिन ज़्यादा हेडिंग निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? यदि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा हेडिंग निकालना भी एक कविता से बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी आप कविता पढ़ लीजिएगा उसमें हो सकता है बहुत सारी और भी हेडिंग्स निकल आएँ आपके, तो और भी अच्छा होगा, ठीक है ना? चलिए, कुछ-कुछ बिंदु मैंने लिए हैं तो उन पर मैंने प्रयास किया है कि समझ में आ जाए, आसानी से बल्कि। तो चलिए प्रकृति चित्रण, तो इसमें प्रकृति चित्रण कैसे-कैसे हुआ है? इसमें करीटी तरु जो इसमें करीटी वृक्ष है ना, उसके आस-पास के प्राकृतिक सौंदर्यों पर कवि ने इस कविता में प्रकाश डाला है। अर्थात जैसे जिसमें प्रियंवद किरीटी तरु के प्रति जब यानी जो परम सत्ता का प्रतीक होता है, जब उसके प्रति पूर्ण समर्पित होकर इसके आस-पास के वातावरण का स्मरण करते हैं। अब देखिए वो कितना गहराई से समर्पित हुए प्रियंवद जी। किरीटी तरु का तो उन्होंने ध्यान किया ही किया, बल्कि उसके आस-पास के वातावरण के प्रति भी उन्होंने समर्पण भाव दिखाया। ठीक है ना? जैसे टिड्डी दल चारों ओर लंबी कांत के रूप में छाया हुआ है। झरने एक स्वर में गिरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आदि प्रकृति का कोमल और भयंकर रूप में इस कविता में चित्रण मिलता है। आप चाहे तो इसमें कुछ लाइन्स और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं भाषा शैली तो प्रत्येक ही क्वेश्चन में आती है, प्रकृति चित्रण भी आता ही आता है। ये हेडिंग तो कॉमन सी है, ठीक है ना? भाषा शैली में इसमें क्या है कि प्रस्तुत कविता में अज्ञे जी ने हाँ, शिल्प विधान बताया था ना मैंने पीछे कि नवीन शिल्प विधान का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो यहाँ पे वही जो शिल्प है यानी उसी को कहते हैं शैली। तो कौन सी यहाँ पे यूज़ हुई है? प्रतीकात्मक शैली। यानी हर चीज़ जो उन्होंने हर भाव को, हर उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतीक का प्रयोग किया है, ठीक है ना? जैसे कृति तरु किसका प्रतीक है? परम सत्ता का, ठीक है ना? प्रियंवद किसका प्रतीक है? साधक का। राजा और प्रजाजन किसके प्रतीक है? सांसारिकता के, सांसारिक जो मोहजाल है। तो इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है जैसे हाँ, यहाँ पे लिखा भी है कृति तरु परम सत्ता का, प्रियंवद सॉरी यहाँ पे साधन नहीं होगा, यहाँ पे होगा साधक। वीणा जो है यहाँ पे साधक का जो मार्ग है, वीणा का संगीत सत्य की अभिव्यक्ति, सत्ता या सत्य जो भी कह लो। राजा और प्रजाजन यहाँ पे सांसारिक जो वैभव है उसका प्रतीक है आदि। मैक्सिमम लोग सांसारिकता जो होती है ना, उसी के अट्रैक्शन में अपने उद्देश्यों से विमुख हो जाते हैं। ये आजकल के ज़माने में बहुत इसका है। जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ गया ना, इस अट्रैक्शन को, वही इस चीज़ से खुद को बचाना सीख गया ना, वही अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है आज की डेट में। ये सांसारिक जो है अट्रैक्शन कैसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में यानी कोई कुछ दुखद घटना होती है, तो तभी ये चीज़ उसे प्रभावित करती है। वो दुःख पीड़ा में ही इतना डूब जाता है कि वो अपने जीवन में किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना ही छोड़ देता है, ठीक है ना? स्टूडेंट के लिए तो एक बात ही कहूँगी कि या तो जीवन में यदि दुःख पीड़ा है तो या तो उसी में समय काट लो। यदि कुछ पाना है तो उस चीज़ को साइड में रखना पड़ेगा। रात को एक रात को रो लिए और नेक्स्ट डे से अपना काम चालू कर लिया। यदि दिन रात वही आपको उसी में टाइम देखना है तो फिर डेफिनिटली उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट के लिए तो एक बात है, जब भी कभी जीवन में ऐसा लगे, ऐसी परिस्थितियाँ बनती है तो रात भर रो लिए, नेक्स्ट डे से अपना काम शुरू किया। यही एक जो इस चीज़ को समझता है यही चीज़ है कि जो उसे अपने मकसद को प्राप्त करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी आई थिंक, जो मुझे लगता है। यदि दिन रात दुःख भाव में या किसी अन्य प्रकार की कई अट्रैक्शन है आजकल के ज़माने में, यदि उसमें खो रहोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ अचीव कर पाएँगे। देन वहीं भाषा की यदि बात करें तो डेफिनिटली ये जो आधुनिक जो साहित्यकार रहे हैं उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उसमें हमें तत्सम जो शब्दावली, ठीक है ना? उसकी भी प्रधानता देखने को मिलती है। अलंकारों में इस कविता में देखें तो कहीं-कहीं अनुप्रास अलंकार है, कहीं-कहीं रूपक भी है, उपमा भी हुई है और मानवीकरण जो है अलंकार की भी जो है कहीं-कहीं इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है या किसी और कविता पर भी आपको उद्देश्य हेडिंग वाइज़ बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ को लेकर भी कमेंट ज़रूर करें एंड शेयर